नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दो नफरती कवियों के भाषण बयान इस तरीके के हैं, सुनकर शर्म आती है। और कैसे कुंभ महामेला जो होता है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, कुंभ पर मुसलमानों पर भद्दी टिप्पणी करने से कवि बाज नहीं आ रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए, हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, वीडियो तो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं किसने बयान दिया है, क्या दिया है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मनोज मुंतशिर शुक्ला, अब नाम सुनेंगे, शुक्ला है, ब्राह्मण है। मनोज मुंतशिर, मुंतशिर इनमें उर्दू भी आ रहा है, लेकिन हम इनके पर्सनल उस पर जा नहीं रहे क्या नाम है और क्यों है, कैसे है, लेकिन इनका बयान जो है उसे समझना, डिकोड करना जरूरी है। कुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में, उसे लेकर ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि अभी ये फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि कुंभ में किसी भी मुसलमान को जो है शामिल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई भी ड्राइवर मुसलमान नहीं होगा, कोई भी सब्जी फल बेचने वाला मुसलमान नहीं होगा, और कुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को निषेध कर दिया है। अब जरा सोचिए कि वैष्णो माता के यहाँ जब जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहां पे जो हॉर्स राइडर्स, हॉर्स जो आपको लेकर जाते हैं, माता के दर्शन कराते हैं, उसमें से कहा जाता है कि, तो वहां पर कहा जाता है कि कश्मीरी मुसलमान हुआ करते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक तरफ हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत घोलने का काम किया जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर ऐसे निर्देश जारी करना, ऐसे फैसले सुनाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे हिंदू मुसलमान के सौहार्द को बनाने के बजाय नफरती बाजार शुरू कर दिया गया है, और इसी नफरती बाजार में चुटकी लेने का काम, मजे लेने का काम ये कभी भी कर जाते हैं। मनोज मुंतशिर कहते हैं, वही मनोज मुंतशिर जिन्होंने आदि पुरुष के स्क्रिप्ट लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे, और उन्हें काफी आलोचना खुद अंधभक्तों के द्वारा, खुद जो मोदी समर्थक है, कट्टर समर्थक, जो हिंदुत्व के कट्टर, जो उन्हें लगता है हिंदू सेना के वही रखवाले हैं, उन्होंने भी काफी जो है मनोज की बेइज्जती की थी, टांग खींची थी, और बहुत जो है आलोचना का उन्होंने सामना किया था। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि क्यों आना है कुंभ में, मुसलमानों को आना ही क्यों है? क्या मुसलमान जो है अमृत मंथन को मानते हैं? क्या मुसलमान मूर्ति पूजा को मानते हैं? क्या मुसलमान हिंदुओं की में लिखी गई चीजों को मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो आप मत आइए। अब मुझे बताइए, ये कहाँ का तर्क हुआ? सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म को फॉलो करने की बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, यानी कि आपको आजादी है कि आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं, और नहीं भी मानना चाहते हैं तो उसकी भी आजादी। अब कोई हिंदू, कोई मुसलमान के ग्रंथों की चीजों को क्यों मानेगा? अगर कोई अपने आप को हिंदू कह रहा है, कोई सही में एक रिलीजन को वर्शिप कर रहा है, कोई मुसलमान हिंदुओं की चीजों को क्यों मानेगा? इस तरीके के कुतर्क देकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुत्व का महत्व नहीं समझेंगे, सनातन का महत्व नहीं समझेंगे। मुसलमान जो है वो प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसके चीजों को, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तो उन्हें निषेध होना चाहिए। इस हिसाब से तो उन हिंदुओं को भी प्रयागराज में निषेध होना चाहिए जिन्हें कुंभ के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो भी तो फिर नाम के ही हिंदू हो गए। उनसे तो पूरे पहले जो है उनकी क्लास लेनी चाहिए, उनको एक एग्जामिनेशन में बिठाना चाहिए कि जो जो पास होंगे उन्हें कुंभ में एंट्री मिलेगी, और जो पास नहीं होंगे उन्हें नहीं मिलेगी। और कायदा ऐसे उदाहरण है जिसमें मुसलमान है और उन्हें हिंदुओं के बारे में जानकारी है, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? और अगर किसी को जानकारी नहीं भी है तो वो क्यों वहां पर नहीं जाएंगे? और मनोज कह रहे हैं कि जो लोग वहां पे जाएंगे मुसलमान, वो तो टूरिस्ट अपने आप को पिकनिक स्पॉट बना लेंगे। कुंभ को कोई पिकनिक स्पॉट बनाने जाएगा? मतलब किस प्रकार की मानसिकता का ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त करने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल हो उठे, इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि अब तैमूर को लेकर इन्होंने एक बयान दिया। अब आपको पता है कि सैफ अली खान जो है, करीना कपूर जो है, उनके बच्चे का नाम उन्होंने तैमूर रखा है। इसको लेकर पहले भी हमलावर हुए हैं। कुमार विश्वास और अभी भी कह दिया है कि तैमूर अगर नाम रखा जाएगा किसी का, तैमूर अगर किसी का नाम है तो उसको हम जो है उसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब सोचिए कि किस प्रकार के भड़काने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तर्ज पर जो है अभी कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जो उनके पति जिनसे उन्होंने शादी की, जाहिर, मेरे हिसाब से नाम ही है जाहिर इकबाल या समथिंग, उनके बारे में भी कही थी ये बात कि घर का नाम रामायण है,
कहीं ऐसा ना हो जो है सीता को कोई ले जाए, मतलब इस प्रकार की एग्जैक्ट मैं आपको वर्डिंग नहीं बता रही हूँ, लेकिन मिलता जुलता जो है बात कही गई थी। तो ये कुछ उदाहरण है समझने के लिए। मनोज मुंतशिर शुक्ला, कुमार विश्वास जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पाने के लिए देश में मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़वाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसा रहे हैं ताकि सामाजिक सौहार्द जो है वो टूट जाए। अपनी जो छोटी बुद्धि है उसका भी प्रमाण देने की कितनी संकीर्ण सोच है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि कुंभ को लेकर जिस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें मजे लेने का काम बीच के लोग कर रहे हैं, जिन्हें खुद भी शायद नहीं पता है हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, लेकिन ये ज्ञान देने में सबसे आगे आ जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत होगा? क्या राज्यसभा का टिकट प्राप्त करने के लिए लोगों को इतनी ज्यादा जो है मशक्कत करनी पड़ रही है कि हिंदुओं को इस तरीके से खुश कर दो कि मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम किया जा रहा है? क्या कुंभ महज एक बहाना है? असल में तो मुसलमानों पे सितम ढाना है, वार करना है, ये असल सच्चाई है। आपको क्या लगता है पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।